नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, अध्याय 7, प्रकरण वीर बालक अभिमन्यु। पूर्व ज्ञान में हमने पढ़ा था कि कौरव 100 भाई थे, सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरव ने धोखाधड़ी से पांडवों के राज्यों को अधिकार से वंचित कर दिया था और वे कई बार उनकी हत्या का प्रयत्न भी कर चुके थे। आखिर में उन दोनों के बीच में युद्ध की घोषणा हुई और युद्ध भाई भाई के बीच में, भतीजे, काका, नाना, दादा, उन सब के बीच में युद्ध था। और पांडव में अर्जुन था जो बहुत तीर अंदाजी में होशियार था। तो ये सब कौरवों के लिए नुकसानदायक था और कौरव इस बात से परेशान भी थे। तो एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई और उस दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा में भेज दिया और उसके पीछे उन्होंने कौरवों के जो सेनापति थे द्रोणाचार्य, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना रची। चक्रव्यूह की रचना यानी सेना को इस ढंग से चक्रधार से जमाई जाए कि जो भी उसमें घुसे वो जरूर मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं और ये चक्रव्यूह की रचना है। तो इस चक्रव्यूह में घुसने की विद्या केवल अर्जुन को आती है। ये बात कौरवों के जो सेनापति थे द्रोणाचार्य को अच्छे से पता थी। तो उन्होंने यही योजना सोचते हुए उनको युद्ध के मैदान से दूर पहले से भेज दिया था। और इधर सभी पांडव चिंतित थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसको आगे करें। और अब उनको लग रहा था कि पांडवों में से कोई जीवित बचने वाला नहीं। ऐसे में अर्जुन के जो पुत्र अभिमन्यु हैं, उन्होंने कहा कि तात, आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती है। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालेंगे, ये हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। जब अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की बात कही तब सभी लोग परेशान भी हुए थे। भीम ने तो कहा हम चलेंगे और वहाँ जाकर प्रलय मचा देंगे, मगर युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर को ये बात जम नहीं रही थी कि हम इतने बड़े योद्धा होते हुए अभिमन्यु को भेजेंगे तो ये बात अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभिमन्यु ने कहा, बालक हो तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना और तीव्र संघात के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। तो उस दिन जब बालक ने कहा कि भी समय आने पर बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर सकते हैं, अगर मैंने विद्या सीखी है तो मेरे किस काम की, आप समस्या में, मुसीबत में मैं अगर काम ना आऊँ तो फिर मेरा जीवन तो निरर्थक है। इस प्रकार सबसे बड़ों का आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु शंख की ध्वनि के साथ युद्ध के मैदान में घुस गया और युद्ध को आरंभ किया। फिर उसके बाद उसके साथ साथ ही युद्ध में पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर भी व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी थे। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे। क्यों? क्योंकि एक वीर बालक जो अभिमन्यु है, जिसके जो बड़े बड़े जो काका है, पांडव है, वो भी चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर नहीं जा पाए। वो भी बीच में तीसरे घेरे तक रुक गए, क्योंकि जो जयद्रथ था उसने बीच में ही सबको रोक दिया था और अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के अंदर घुस गया था। तो उस छोटे वीर बालक की इतनी वीरता देखते हुए सब चौंक पड़ गए थे, सब आश्चर्य से पड़ गए थे। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा छोटा बालक है, वो किस प्रकार चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। भीष्म भी इस बात से आश्चर्य थे, लेकिन कौरवों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात थी कि जब ये छोटा बालक जो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया है, अगर ये सही सलामत बाहर चला गया तो उनके लिए तो समस्या है। अगर ये बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो सबके लिए ये समस्या का पात्र हो जाएगा। इस प्रकार
उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक भी लग जाएगा। तो ये सब सोचने में युद्धों में थे कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और दुर्योधन आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर जाने नहीं देंगे। फिर क्या था, उन्होंने ये तय कर लिया कि चाहे कैसे भी नियम टूटे, चाहे कुछ भी हो, इसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। और उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि एक वीर से एक ही युद्ध कर सकता है। लेकिन आप यहाँ देखते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक वीर जिस जो घायल अवस्था में है, जिनके पास हथियार भी नहीं है और वो अकेला है, अकेले छोटे उम्र के बालक के साथ बड़ी उम्र के अनुभवी जो महारथी है वो उनके ऊपर टूट पड़े थे और उसके साथ हमला बोल रहे थे। तो उस जमाने में ये नियम था कि जिसके पास हथियार न हो, वो घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक ही शत्रु युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक ये वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। ये घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। यहाँ पर उन्होंने जो योजना बनाई थी अभिमन्यु को मारने की, कि वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो युद्ध के नियम तोड़े, अकेले अभिमन्यु के ऊपर 7 जो वीर योद्धा है वो टूट पड़े और उनके साथ बुरी तरह से उन पर प्रहार किया। तो उससे उस जमाने में इतिहास में कौरवों की एक जो घटना है वो घटना उसके ऊपर फिर भी कलंक साबित हुई और वीर बालक इतने बड़े योद्धा के साथ लड़ते हुए उनका नाम अमर हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं चित्र में, आप देख रहे हैं किस प्रकार उनसे अलग अलग योद्धाओं के द्वारा तीर चला के उन पे हमला बोला गया और वो फिर भी बिना घबराए उनसे लड़ता रहा, उन पर भारी, और अंत में जाकर वो बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर बौद्ध प्रश्न देखेंगे हम। चक्रव्यूह के दिन पांडव सेना का सेनापति कौन बना? पांडव सेना का सेनापति अभिमन्यु बना। द्रोणाचार्य क्यों विस्मित थे? क्योंकि अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह में पहुंच गया। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? अभिमन्यु को। चक्रव्यूह किसे कहते हैं? जब किसी सेना को इस ढंग से चक्रदार तरीके से जमी जाए कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए, ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। अभ्यास प्रश्न। अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में कौन कौन चले थे? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अन्य वीर महारथी। महाभारत काल में युद्ध का क्या नियम था? उस जमाने में युद्ध का नियम था कि जिसके पास हथियार न हो वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, ये प्रण किन लोगों ने किया और क्यों? ये प्रण कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि ने किया था। क्योंकि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। कठिन शब्द। चक्रव्यूह, घेराबंदी, षड्यंत्र। आशीर्वाद, आशीष देना। शंखनाद, युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। विस्मित, आश्चर्यचकित। कलंक, दाग, धब्बा, शत्रु, दुश्मन। धन्यवाद।